अक्षय तृतीया के दिन आप क्या खरीदने का प्लान बना रहे हैं? रुक जाइए, कहीं आप गलती तो नहीं करने वाले। कुछ ऐसा ना खरीद कर ले आएं जिससे कि बढ़ जाएं आपकी परेशानियां। और ऐसा क्या खरीद सकते हैं हम जो आपकी परेशानियों को कम करके आपके घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास करा दे। आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी होकर बैठ जाएं और आपके जीवन से सभी दुख दरिद्रताएं निकल जाएं। पर ये गलती और एक अच्छा समय, किस तरह से हम इनमें बैलेंस बनाएं और किस तरह से बड़ी गलती या भूल होने से बच जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो इस बार अक्षय तृतीया 10 मई को पड़ रही है। 10 मई बहुत ही शुभ दिन है और पूरा दिन अक्षय तृतीया है। अब इस अक्षय तृतीया पे लोग ये कहते हैं हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें। क्या सोना चांदी ही खरीदने के लिए अक्षय तृतीया होती है या कोई और वस्तुएं भी हम खरीद सकते हैं? जी हाँ, आप सोना चांदी नहीं, इसके अलावा बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको आप खरीद सकते हो और घर में एक खुशहाली का माहौल बना सकते हो, सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हो। तो सबसे पहले ये जानकारी उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है और वो खरीदना चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे कि घर में एक खुशहाली का वातावरण बने। सबसे पहले देखिए, जिनके पास सोना नहीं, खरीदने का कुछ सामर्थ्य नहीं है, वो क्या खरीदेंगे? वो इस दिन खरीदेंगे, सबसे पहले नंबर का जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो है मिट्टी के कोई मटके या फिर कोई बर्तन की। आप इस दिन मिट्टी का कोई भी बर्तन ले आएं, कोई कुंभ ले आएं, ऐसा कुंभ या छोटा सा आप मटका ले आएं और वो मटका आप घर में रखें, उसे इस्तेमाल करें, जल भर के रख लें। और इस दिन पूजन ज़रूरी है, पूजन करना ज़रूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन होगा, कुबेर जी का पूजन होगा। इस दिन आप घर में कोई कुबेर जी की प्रतिमा उसको स्थापित कर सकते हो। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन शुरू कर सकते हो। पूजन आगे तक आपका चले, आप कोई व्रत इत्यादि वो शुरू कर सकते हो। अब दूसरा पॉइंट, आपने क्या खरीदनी है वो चीज़, वो है झाड़ू। इस दिन झाड़ू ज़रूर खरीद के लाएं और झाड़ू खरीद के ला के ये नहीं कि घर में रख दें सीधा, नहीं, उसको पूजा करनी है, उसको प्रार्थना करनी है, उसमें अपनी एक अच्छी वाइब्रेशंस आपने ट्रांसफ़र करनी है। और ये शाम के समय जब आप पूजन करोगे माँ लक्ष्मी का, तो ये झाड़ू आपके वहीं पर ही ज़मीन पर ही आप एक चौक बना लेना जो आटे से बनाई जाती है। फिर एक लकड़ी की चौकी रख के उस पर कपड़ा रख के देसी घी की इस पर जोत और कुछ चावल रख के उसके ऊपर आप कलश स्थापित करना। और इस तरह से माँ लक्ष्मी की आपके पास फ़ोटो हो, चांदी की कोई सिक्का हो, वो आप ज़रूर रखें। तो इस तरह से जो चीज़ें आपके पास हैं घर में, उन्हीं चीज़ों से आप अपना पूजन कर लें। और पूजन शाम के समय करें। सुबह सुबह ये काम, जैसे कि आप खरीदारी इत्यादि करते हैं घर की साफ़ सफाई करके, और ज़रूर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि घर की दहलीज और जो आपका एरिया होता है बाहर का हिस्सा, उसको साफ़ सुथरा कर दें। क्योंकि जब कोई मेहमान आता है तो आप अपने घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं और ये एक दिन पहले कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, ताकि आपके घर में एक अच्छा वातावरण बने। कोई गेस्ट आता है तो आप सफाई करते हो, इसी तरीके से समझिए माँ लक्ष्मी आ रही हैं, उनको बुलाओ, बुलाने के लिए व्यवस्थाएं करो। गंदगी में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। गंदगी में वास करता है तो सिर्फ और सिर्फ राहु। अब वो तीसरी चीज़ आपने क्या खरीदनी है? तीसरी चीज़ है सेंधा नमक। इस दिन सेंधा नमक ज़रूर खरीद के लाएं। सेंधा नमक आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सेंधा नमक ही आपका घर का एक खुशहाली का प्रतीक बनेगा। अब इस सेंधा नमक को आपने क्या करना है, ये भी लाके आप अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। ज़मीन पर जो आपने चौकी बनाई है वहाँ रख लीजिए। उस दिन आपको ये चीज़ें खानी नहीं है, उस दिन आपको सिर्फ पूजा स्थान में रखनी है। अब वो चौथी चीज़ आप क्या लाएंगे? चौथी चीज़ है साबुत धनिया। जी हाँ, धनिया धन का कारक होता है। ये धनिया आप वहाँ पर अपने पूजा स्थान के पास रखेंगे। और ये सब कुछ आपने चौकी ज़मीन पर बनानी है। चौकी बनाकर आपने जो मुख रखना है अपना जो पूजा का, वो नॉर्थ ईस्ट या फिर ईशान कोण जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे रख लीजिए जहाँ पे आपका पूजा स्थान होता है। और उस दिन आपकी ये चीज़ें वहीं रहेंगी। अगले दिन सुबह अपनी सब चीज़ों को उठाओ और जगह जगह आप रख लीजिए और अपने घर के कामों में इस्तेमाल करिए। झाड़ू का आप इस्तेमाल करिए, धनिया को आप अपने खाने पीने में इस्तेमाल करिए, सेंधा नमक को इस्तेमाल करिए। जो मिट्टी का कुंभ है वो आप अपनी किचन में रख लीजिए, उससे पानी पीते रहिए, उससे अपने
जो देखिए, ये जो कुंभ होता है ये किचन में रखना सबसे शुभ होता है, क्योंकि किचन में रखा हुआ कुंभ आपके पितरों को कहीं ना कहीं तृप्त करता है। इसीलिए किचन में एक मिट्टी का मटका हमेशा होना चाहिए। उसको पितृ देवता के नाम से आपको ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके लिए ये जल रखा है, और उसी जल से आप भी सेवन करोगे, क्योंकि पितृ वो आपके हैं और आप भी उसी जल से सेवन उससे करोगे, और वो उनके नाम से पर रखा होगा। क्योंकि रोज़ रोज़ आप पानी सिर्फ भर के उनके नाम से आप रोज़ उसको गिरा नहीं सकते हो। तो इसका तरीका यही है, आप रखो उनके नाम से। सुबह सुबह रख दिया, उनके नाम से आपने रख लिया, पितृ देवता को सबसे पहले प्रणाम कर लिया, पितृ देवताओं को अपने याद कर लिया कि ये आपके लिए जल रखा है, इसे ग्रहण करो। जब आपने इतना बोला, उनके समझिए उनकी तृप्ति हो गई, उन्होंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद आप इस्तेमाल करते रहिए, आप आधा एक घंटा रुक कर इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से वो जल आपके घर में देखिए किस तरह से बरकत का काम करेगा, किस तरह से आपके घर में एक सुख समृद्धि बढ़ाने का काम करेगा। जो घर में बीमारियां, ये तकलीफ़ें, इन सबको भगाएगा। अब वो उपाय जो उनके लिए है जो बीमार रहते हैं, जीवन में तकलीफ़ें हैं, इस दिन वो कोई भी दवाई लेकर आएंगे या दवाइयाँ घर में पड़ी हैं तो वो दवाइयाँ अपने आप ईशान कोण में रख लीजिए, अपने पूजा स्थान के पास रख लीजिए। क्योंकि शुक्राचार्य जिनके पास थी मृत संजीवनी, और एक ऐसी विद्या जो इंसान लोगों को कहीं ना कहीं बीमारियां या तकलीफ़ें या मृत्यु के भय से बाहर निकाल लेती थी। शुक्रदेव भगवान शिव के बहुत प्रिय हैं, यानी कि एक ऐसे भक्त जिनको मृत संजीवनी का वरदान मिला, और उन्होंने इस वरदान को किस तरह से इस्तेमाल किया वो भी आप जानते हो। पर उनके पास जो शुक्राचार्य थे, उनकी भक्ति बहुत ही स्ट्रांग थी, और शुक्राचार्य एक ऐसे आने वाले समय में इनकी जो विद्याएं हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, वो आगे आने वाले समय में बहुत से रूप में आयुर्वेद और बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हुई। तो आयुर्वेद की अगर हम बात करें, इस दिन आप एक काम और कर सकते हो। जो लोग अपनी सेहत से लेकर परेशान हैं, शारीरिक कमज़ोरी है, दुर्बलता को दूर करने के लिए वो इस दिन हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिदोष जो होते हैं, वात, पित्त, कफ, इनको दूर करने के लिए और शारीरिक एक मजबूती पाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाने के लिए, शरीर को एकदम स्ट्रांग रखने के लिए ये हरड़, बहेड़ा, आंवला का त्रिफला का चूर्ण या फिर त्रिफला लेकर आ जाइए। चूर्ण नहीं है तो आपको सॉलिड मिल जाएंगे, सॉलिड लेकर आ जाइए, रखिए अपने पूजा स्थान में, अपनी प्रार्थना करके रखिए कि आपको ये घर में इस तरह इसलिए लाए हैं कि आपके घर के लोग निरोगी रहें, और इसका सेवन करिए आगे। देखिए, अब ये चीज़ें हो गई ऐसी जो कि आपको सोचना ही नहीं है कि खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं है तो हम क्या खरीदें। कुछ तो ऐसी चीज़ें खरीद लें जिनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, एक बार करके तो देखिए। अब वो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोग इस तरह की गलती ना करें इस दिन। सबसे बड़ी भूल क्या होती है इस दिन? सबसे बड़ी भूल ये होती है कि इस दिन लोग क्या करते हैं, पैसा किसी को उधार देते हैं या पैसा उधार लेते हैं। इस दिन ये भूल कर भी मत करें। शाम के समय तो भूल कर भी किसी को पैसे का लेन देन मत करें। भैया, लक्ष्मी माँ को आप बुला रहे हो कि अपनी जेब से निकाल के दूसरों को दे रहे हो? मत करें ये काम, टाल दो, कोई और दिन कर लो, अगले दिन कर लो, पर उस दिन को थोड़ा सा इस तरह से आप कंट्रोल करें कि ये काम मत करें। ना उधार लेना है, ना उधार देना है। पैसे का लेन देन तो होगा ही, कैसे होगा? आप क्योंकि बहुत सी चीज़ें खरीदोगे, तो जब आपने कोई चीज़ खरीदी तो उसका मूल्य चुकाने के लिए आप पैसे का लेन देन करते हो, वो ठीक है, पर किसी को ऐसे ही दे देना या ऐसे ही ले लेना वो गलत है। और शाम के समय अपनी जेब से पैसा निकालने से थोड़ा बचिए, यानी कि कोई मांगने आ गया, आपने उठाया, दे दिया, ले चल जा, ऐसे मत करिए। क्योंकि इस दिन आपको लक्ष्मी माँ का थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरह से आप माँ लक्ष्मी को थोड़ा संजो के रखें। संजोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल हैं। किस तरह से फिसल जाती हैं, किस तरह से रुष्ट होकर चली जाती हैं, किस तरह से चंचलता अपनी दिखाती हैं, वही परेशानी लाती हैं जीवन में। अब इस दिन आपको लोहे की चीज़ें, खासकर बर्तन इत्यादि नहीं खरीदने हैं। लोग क्या करते हैं, बर्तन खरीद के ले आते हैं, वो भी नॉन स्टिक पैन, ये वो, इस तरह के मत खरीदिए। एल्यूमिनियम आपको इस दिन नहीं खरीदना है। लोहा, नॉन स्टिक, आयरन, टेफलॉन कोटेड, इस तरह की चीज़ें नहीं खरीदनी है। कोई और दिन चूज़ कर लीजिए। और इस दिन आपने एक बर्तन पीतल का ज़रूर खरीद लेना है,
और पीतल के बर्तन में आते हुए आप धनिया भर के लाओगे, क्योंकि आप मार्केट में गए हो, झाड़ू खरीदने गए हो, धनिया खरीदने गए हो, तो एक पीतल का बर्तन ज़रूर खरीद लीजिए, कोई लोटा खरीद लीजिए, कोई गिलास खरीद लीजिए और उसी के अंदर वो पैकेट धनिया का पूरा ठूस के भर के लेकर आइए। देखिए ये बर्तन खाली नहीं है, क्योंकि इसमें धनिया धन आ गया है और ये आप अपने पूजा स्थान के पास रखिए। ऐसे ही भरा हुआ रखिए, चाहे तो आप खोल के भर लीजिए, पैकेट निकाल लीजिए, खोल के भर लीजिए। देखिए ये छोटा सा कार्य है पर आपको बहुत ही चमत्कारिक असर दिखाएगा। और इस दिन खरीदी जाती हैं और चीज़ें, जैसे कि रक्त गुंजा, कौड़ी और लघु नारियल, नाग केसर या केसर। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि धन कारक चीज़ें होती हैं। आप ये चीज़ें खरीद लीजिए, इनको अपने पूजा स्थान में रखिए। अगले दिन सुबह उठ के इनको लाल कपड़े में बांध के अपने लॉकर इत्यादि में रख सकते हैं। आपको लगता है कि आप ये चीज़ें नहीं व्यवस्थित कर पा रहे हैं और आपको प्रॉपर तरीके से इकट्ठी की गई और शुद्ध की गई ऐसी चीज़ें चाहिए, जो कि मैं अक्सर इसी समारोह पर लेकर आता हूँ, जिसे हम कहते हैं माँ लक्ष्मी पोटली। इस तरह से आप फोटो में देखिए, इस तरह से माँ लक्ष्मी पोटली हम बनाते हैं और उनको प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा और शुद्ध करते हैं। फिर बाद में आप उसमें एक सिक्का डालकर, चाहे चांदी का चाहे नॉर्मल सिक्का डालकर, आप अपने धन स्थान में इसे रख दीजिए। 1 वर्ष के लिए रखिए, अगला वर्ष आएगा फिर इसे उठाइए और सिक्का निकाल लीजिए। बाकी सामग्री किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए और नई पोटली इसी तरह से फिर स्थापित कर दीजिए। देखिए जिन लोगों के घर में ये पोटलियाँ गई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं सचमुच में उनका जीवन बदल गया और उनकी परेशानियां भी भाग गई। चलिए दोस्तों, और भी ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो आपके धन को बढ़ाने वाली होंगी, सुख समृद्धि को लाने वाली होंगी। इस तरह की जानकारियां लेके मैं किसी और वीडियो में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।